ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिक मास की अमावस्या के बारे में। अधिक मास की अमावस्या 2 दिन पड़ने के कारण ये संशय बना हुआ है कि अमावस्या तिथि का पालन किस दिन किया जाए, और इस बार अधिक मास में ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को शुभ मुहूर्त, अमावस्या कब माननी होगी और अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या बहुत ही शुभ मानी जाती है और अधिक मास में पड़ने के कारण ये सोमवती अमावस्या दान पुण्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और पुण्यदायी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अमावस्या तिथि सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण तिथि है। जिस प्रकार पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित मानी जाती है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। जब भी पितरों के लिए हमें कोई कार्य करना हो तो अमावस्या तिथि से बेहतर दिन नहीं हो सकता। साल 2026 के अधिक मास की अमावस्या के बारे में संशय बना हुआ है, क्योंकि ये अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। तो किस दिन आपको व्रत रखना है, किस दिन पितरों के निर्मित श्राद्ध या तर्पण करना है, इसके सभी मुहूर्त आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है पितरों के लिए, तो इस दिन पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। अमावस्या को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। स्नान से निर्मित होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद पितरों के निर्मित तर्पण करें। कच्चा दूध मिलाएं, थोड़े काले तिल दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अर्घ्य दें। इससे पितरों के लिए सीधे सीधे तर्पण होता है, जिससे पितर तृप्त होते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर पितर रुष्ट होते हैं तो पितर दोष लगता है और इससे हमारे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, जैसे संतान प्राप्ति में बाधा, विवाह में होने वाली बाधा, घर में कलह कलेश बना रहता है। ये सब पितृदोष के कारण हो सकते हैं। तो इसलिए अमावस्या पर हमें पितरों के लिए दान तर्पण करना चाहिए। अमावस्या पर संध्या के समय मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और जब आप ये दीपक जलाएं तो उसमें से थोड़े काले तिल उसमें डाल दें। पितरों के लिए दान 20 दिन सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अगर आप कुछ दान नहीं कर सकते, पक्षियों को दाना डालें, गाय को चारा डालें, पितरों के निर्मित थोड़ा बहुत दान दें तो अवश्य करना चाहिए। और जब भी आप पितरों के लिए दान करें तो काले तिल उसमें अवश्य मिलाएं, क्योंकि काले तिल मिलकर जब भी हम दान करते हैं तो वो सदा हमारे पितरों को लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पितरों की सुबह होती है, और जब हम पितरों के लिए दान करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और जो भी अधोगति में होते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। अमावस्या पर गीता जी के 7वें अध्याय का पठन या श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो अमावस्या पर किसी पंडित को बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराएं, और अगर सामर्थ्य नहीं तो स्वयं से भी गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। इससे भी पितरों को शांति मिलती है। तो इस प्रकार से अमावस्या पर हमें अवश्य ही पितरों को कुछ न कुछ करना चाहिए। अमावस्या पर पीपल को सींचना भी शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल में थोड़ा सा मीठा जल अर्पित करें। संध्या के समय तिल के तेल का या घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि देते हैं। अमावस्या पर हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शास्त्रों में माना गया है कि
कि अगर हम अपनी तरफ से कोई भी चीज़ पितरों को या देवताओं को समर्पित करना चाहते हैं तो उसके केवल और केवल दो साधन हैं। एक है ब्राह्मण का मुख और दूसरा है अग्नि। तो अगर हम कोई भी वस्तु अपने पितरों तक या देवताओं तक पहुंचाना चाहते हैं तो ब्राह्मण के मुख के द्वारा या अग्नि में होम करके पहुंचा सकते हैं। हो सके तो ब्राह्मण भोज कराएं या छोटा मोटा अपने घर परिवार पर ही हवन कर लें। तो इस प्रकार से अमावस्या तिथि को अगर संभाल लेते हैं तो जीवन की सारी बाधाएं पीड़ाएं दूर होती हैं। इसलिए अमावस्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी अमावस्या के नियमों को पालन करते हुए नाखून नहीं कटवाने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवत नाम का स्मरण करके पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं अधिक मास जो मल मास पुरुषोत्तम मास में इसमें अमावस्या कब है। तो ध्यान से सुने। 14 जून रविवार की सुबह अमावस्या शुरू हो रही है 12:19 पर और अमावस्या तिथि का समापन 15 जून सोमवार की सुबह 8:23 पर होगा। इस प्रकार 2 दिन अमावस्या की तिथि है। अब अमावस्या का व्रत और श्राद्ध 14 जून रविवार के दिन किया जाएगा। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे ज़्यादा शुभ है जो है दोपहर 12 बजे से 12:93 तक। इस पर आप पितरों के लिए दान तर्पण कर सकते हैं। 14 जून रविवार के दिन राहु काल का समय होगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। इसलिए राहु काल का समय अशुभ होता है। इस पर आप कोई भी शुभ काम ना करें और अमावस्या की तिथि पर स्नान का भी बड़ा महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है 15 जून सोमवार को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त है 4:09 से 4:57 तक और सोमवार को राहु काल का समय 7:30 से 9 बजे तक का है। अब क्योंकि सोमवार को अमावस्या है तो 8:30 तक ये सोमवती अमावस्या कहलाएगी। जो भी सुहागन महिलाएं पीपल की परिक्रमा या तुलसी की परिक्रमा करें तो वो 8:23 से पहले करें। इसके बाद अमावस्या तिथि समाप्त होगी। और अगर आप सोमवती अमावस्या का पालन करना चाहते हैं तो विशेषकर हमारी माताएं बहनें जो सुहागन हैं तो 8:30 से पहले अपनी पूजा पाठ संपन्न करें। इस बार 2 दिन अमावस्या है। 14 जून को अमावस्या का व्रत रहेगा, श्राद्ध तर्पण रहेगा और 15 जून को अमावस्या का स्नान रहेगा। तर्पण भी और दान भी इस दिन सुबह के समय कर सकते हैं। रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं किया जाता, इसलिए पीपल का स्पर्श या जल रविवार को नहीं चढ़ा सकते। तो ये थी अधिक मास की अमावस्या से जुड़ी जानकारी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। औरों के साथ इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।